ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखेंगे। फिजिक्स के यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस उठाए हैं 2019 के पेपर में से, वही सेम पेपर है जो हम लोग देख रहे थे और एक ही पेपर के बैक टू बैक इतने सारे क्वेश्चंस में आपको मैं जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स वो दिखा रहा हूं। यहां पर फिजिक्स के हम लोग तुक्का टेक्निक्स देखेंगे। चार्ट बना लेते हैं यहां पर सबसे पहले यार, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, किस तरीके से हम लोग गेस मारेंगे, किस तरीके से हम लोग तुक्का लगाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर जो है देखने वाले हैं। इसके बाद में भी एक और एपिसोड आएगा फिजिक्स का, वहां पर भी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों को मजा आ रहा है और मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आप लोगों के लिए बैक टू बैक एपिसोड्स बनाते हुए। महाराष्ट्र सीईटी 2022 के बच्चों का बहुत तगड़ा सपोर्ट आया है एंड मेरे तरफ से भी सारे बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मैं बैक टू बैक इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस जो है बनाता रहूंगा। यहां पर आप देखो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम का फंडा लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, एक्सट्रीम का फंडा लगा सकते हैं। एक्सट्रीम का फंडा बैक टू बैक एपिसोड्स में आप देख रहे हो। एक्सट्रीम का फंडा गेम चेंज करेगा आपका। एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा काम आता है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वैल्यू को काट देते हैं और सबसे छोटे वैल्यू को हम काट देते हैं। बीच वाले वैल्यूज में से हम क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हम ए और डी में से तुक्का लगाएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू 80 है उसको काट देंगे, सबसे छोटा वैल्यू 10 है उसको हम काट देंगे, बीच वाले वैल्यूज में से हम तुक्का लगाएंगे। सो सी और डी में से हम यहां पर तुक्का लगाते हैं। राइट, ये जो एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक है आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स देता है। हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसा देखा गया है जहां पर जो करेक्ट आंसर है वो बीच में छुपा होता है, कोने में नहीं होता है। इसकी साइकोलॉजी मैंने कई बार डिस्कस करी है, वापस से बताता हूं। जो भी टीचर है जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शन बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में नहीं रखता है। बीच में छुपाने से क्या होता है ना, टीचर को ऐसी फीलिंग आती है कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो इजीली विजिबल नहीं है। कोने में रखने से ऐसा लगता है कि आंसर एक्सपोज हो गया, बच्चों को बहुत इजीली दिख जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम आप इसको कह सकते हो कि जब भी कोई टीचर
ऑप्शंस बनाते हैं ना तो अपने करेक्ट आंसर को बीच में छुपाने का ट्राई करता है। ये इलॉजिकल थॉट है बट ये थॉट काम करती है ऑप्शंस बनाते वक्त, ठीक है। तो आप देखोगे हर 10 में से 7-8 क्वेश्चंस आपको जो करेक्ट आंसर है वो बीच वाले वैल्यूज दिखेंगे, कोने वाले वैल्यूज नहीं दिखेंगे। तो हमें अगर तुक्का लगाना है तो हम भी बीच वाले वैल्यूज में तुक्का लगाएंगे, कोने वाले वैल्यूज में तुक्का नहीं लगाएंगे, ताकि हमको सही होने के चांसेस हमारे ज्यादा बन जाए, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर क्या होता है ना, दो चीजें होती हैं, ठीक है। तुक्का ट्रिक्स में क्या होता है, दो चीजें होती है, तुक्का प्लस ट्रिक्स। देयर आर टू थिंग्स, तुक्का प्लस ट्रिक्स। तो जैसे यहाँ पर तुक्का लगा है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रिक्स लगाने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन कि हम उस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं ट्रिक लगाने का, ट्रिक नहीं लगता तो हम तुक्का लगाते हैं। तुक्का और ट्रिक्स का एक कॉम्बिनेशन है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ मास एम दिया, जो भी सारी चीजें भाड़ में जाए। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है वर्क डन। वर्क डन पूछा है ना, वर्क डन मतलब क्या होता है, वर्क डन मतलब काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक वर्क डन इज एन एनर्जी, वर्क इज एन एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², है ना, काइंड ऑफ। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो mv² के बराबर होगा, यस और नो। सो डायमेंशन हैज टू बी बराबर ऑफ mv², राइट। अब अगर आप डायमेंशन एनालिसिस करोगे, डायमेंशनल एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स के अंदर में, डायमेंशनल एनालिसिस। इससे आप बहुत क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हो तो आप एक चीज ध्यान से देखोगे, जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें mv² के साथ में एक r भी दिया हुआ है, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, इसको आप काट दो। डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, क्या आपको बात समझ में आ रही है? डायमेंशनली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको mv² के साथ में एक r दिख रहा है, तो ये भी आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? डायमेंशनली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि डायमेंशन तो mv² है ना। बाकी जो कांस्टेंट है उसको भूल जाओ, आप उसको भूल जाओ, ये 2 पाई 3 ये सबको भूल जाओ। सिर्फ जो हमारे डायमेंशंस वाले चीजें हैं, मास है ना, स्पीड, रेडियस, इन सारी चीजों को आप देखो। तो हमको चाहिए था mv² का डायमेंशन, यहाँ पर mv² के साथ में एक r जो है वो फोकट का आ गया, तो ये दोनों डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी आपका डायमेंशनली करेक्ट है, mv² दिया हुआ है, देखो कांस्टेंट्स को हटा दो तो mv² आपका दिया हुआ है, राइट। तो ऑप्शन डी इज डायमेंशनली करेक्ट। ऑप्शन ए भी हो सकता है, 0 में भी पॉसिबल। तो आपको यहाँ पर ए और डी में से तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? दो ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको ए और डी में से तुक्का लगाना है। यहाँ पर ए और डी में से अगर आप तुक्का लगाओगे तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से डायमेंशंस को यूज करके भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन जो हम कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आ जाओ, इसमें कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a smooth horizontal surface with a rope of mass m by force F. The acceleration of the block will be, ठीक है, acceleration of the block हमको जो है ये पूछा है, ठीक है। एक सिंपल सा मेरे को चीज बताओ यार, एक सिंपल सा मेरे को आप चीज बताओ। अ ब्लॉक ऑफ मास m, इसमें हम कोशिश करेंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग अ स्मूथ, ऐसे मान लो कि एक ब्लॉक है मास m का, इसको पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस रोप ऑफ मास m बाय फोर्स F, ठीक है। फोर्स F से हम जो है इसको पुल कर रहे हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, ठीक है। एक मेरे को बात बताओ, सपोज m इक्वल टू m, हो सकता है एक ऐसा भी तो केस हो सकता है जहां पे m और m बराबर हो जाए। देयर माइट बी अ केस, राइट, कि m और m बराबर हो जाए। तो इन दैट केस एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। मजाक चल रहा है क्या? एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा उस केस में? नहीं ना। तो आप इसको काट सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको आप काट सकते हो, क्योंकि यहां पर m माइनस m 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नहीं, इसको आप काट सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बी सी डी में से हम तुक्का लगा सकते हैं फिर, ठीक है। बी सी डी में से हम तुक्का लगा सकते हैं, है ना। बी सी डी में से हम यहाँ पर तुक्का और कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो एलिमिनेट हो गया, इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, ठीक है। m और m बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और कुछ कर सकते हैं क्या? देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपको फिजिक्स की सेंस है तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। बट यहाँ पर ना हम एक ऐसे बच्चे के एंगल से सोच रहे हैं जिसको फिजिक्स नहीं आती, और फिर हम जुगाड़ करने का ट्राई करें, ठीक है। मतलब आई एम अ फिजिक्स टीचर, इसका आंसर बहुत ईजी है और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना है कि अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में फंस गए तो आप क्या करोगे। तो मैं इमेजिन कर रहा हूं मैं एग्जाम में फंस गया, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मैं कमजोर बच्चा हूं, अब मैं क्या करूंगा। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि भाई ए हमारा एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से मैं यहाँ पर जो चीजों को सोच रहा हूं। अगर मैं और चीज़ों को सोचने का ट्राई करूं, अगर मैं ऐसा करूं कि मास m जो है, बड़ा m है, लेट करूं कि बड़ा m टेंड्स टू 0, ठीक है। अगर मैं बड़ा जो मास है उसको बहुत छोटा कर दूं,
ठीक है, अगर मैं उसको बहुत हल्का कर दूं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल बी क्लोज टू इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि मास ही बहुत हल्का है, तो एक्सेलरेशन इज लाइक फोर्स अपॉन मास। मास बहुत हल्का चीज है, जैसे ये है, इसको मैं खींच सकता हूं, ठीक है, अगर हल्का चीज आ जाए तो बहुत इजीली खींच लूंगा, और हल्का क्लोज टू जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट स्पीड से मैं खींच सकता हूं, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं बड़े मास को जीरो के क्लोज में टेंड कराऊं तो इन दैट केस हमारा एक्सेलरेशन इन्फिनिटी के तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर जीरो डालता हूं तो हमारा ये जो एक्सेलरेशन है इन्फिनिटी के टर्म्स में नहीं जा रहा, ठीक है, एफ बाई एम के अराउंड आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा, समझ रहे हो। अगर, और ये दोनों तो वैसे ही कुछ है ही नहीं इसमें, ये भी कट जाएगा क्योंकि तो एफ बाई एम है, एक ही बचेगा डी, ठीक है, समझ गए बात आप। अगर हम एम को जीरो की तरफ टेंड कराएं तो एक्सेलरेशन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना चाहिए, ठीक है, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन डी में, क्योंकि एम को जीरो की तरफ टेंड कराओगे तो एक्सेलरेशन जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ये तो फिक्स है एफ बाई एम, मतलब कि आप इसको जीरो कराओ कुछ भी कराओ ये तो एफ बाई एम ही रहेगा। ये कौन सा मजाक है, कुछ भी, मतलब आपके मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसका एक्सेलरेशन, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एम दिया हुआ है, तो ये तो कह रहा है एफ बाई स्मॉल एम ही होगा, चाहे आपका ये बड़ा वाला मास का कुछ भी मास हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर आप देखोगे तो इन्फिनिटी नहीं रीच कर रहा है, इसको जीरो करोगे तो एफ बाई एम को अप्रोच कर रहा है, तो इसी को अप्रोच कर रहा है बेसिकली, है ना, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एम को जीरो की तरफ टेंड कराएंगे तो हमारा ऑप्शन डी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो हम तुक्का भी जो लगाएंगे वो ऑप्शन डी लगाएंगे। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने यार जुगाड़ एक बच्चे के दिमाग से सोचने का ट्राई किया कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं एग्जाम में, और उस तरीके से मैंने यहाँ पर जो आपको एलिमिनेट करके दिया है। अभी यार मैं इसके जो करेक्ट आंसर की है वो आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर किया ना वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर किया हमारे पास में है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट का हमारे पास में दिया हुआ है डी, फर्स्ट का हमारे पास में दिया हुआ है हमको डी, ठीक है। सेकंड का हमारे पास में दिया हुआ है हमको डी, सेकंड का हमारे पास में दिया हुआ है हमको डी, ठीक है, सेकंड का दिया हुआ है हमको डी। थर्ड का हमको दिया हुआ है ए, थर्ड का हमको दिया हुआ है ए। फोर का हमको दिया हुआ है बी, फोर का हमको दिया हुआ है बी, आई डोंट नो व्हाई बी दिया हुआ है, मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है, अभी आपके सामने मैं इसको चेक कर लूंगा। हमको दिया हुआ है इसका डी, पहले तो इसका डी दिया हुआ है, इसका भी हमको डी दिया हुआ है, डी डी, ठीक है। फिर हमको दिया हुआ है इसका ए, इसका ए दिया हुआ है 0, ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल में वर्क डन विल बी 0। एंड हमारे पास में इसका बी दिया हुआ है, इसका आंसर हमको बी दिया हुआ है। अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या है हमारे पास में। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ रोप ऑफ मास m बाय फोर्स F, ठीक है, बाय फोर्स F, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली फोर्स अपॉन m प्लस m, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक साथ मूव करेंगे, सो हाँ बी विल बी द करेक्ट आंसर। बट हमारा एलिमिनेशन जो है वो काम क्यों नहीं किया, ये चीज़ एक बार सोचने वाली चीज़ है। अगर मैं m को जीरो की तरफ टेंड कराता हूँ, अगर मैं m को जीरो की तरफ टेंड कराता हूँ तो एक्सेलरेशन f बाई एम की तरफ टेंड करेगा, विच इज काइंड ऑफ करेक्ट यार, ठीक है, काइंड ऑफ करेक्ट यार। हम यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं कि ये जो f जो फोर्स है ना वो यहाँ पर है, ठीक है, F जो फोर्स है वो यहाँ पर है, आपको यहाँ से सोचना है, मैंने यहाँ पे सोच लिया, मैंने यहाँ पर सोच लिया फोर्स F को, ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ी सी गलती हुई है। मैं सारे ऑप्शंस को दोबारा से लिखता हूँ और दोबारा से मैं आपको अभी कराने की कोशिश करता हूँ। F अपॉन m माइनस m, F अपॉन m प्लस m, F अपॉन स्मॉल m एंड F अपॉन कैपिटल M। तो मेरे से गलती ये हुई कि मैंने ये सोच लिया कि हमारा जो ये मास m है इसी के पास में फोर्स F है, जो कि गलत बात है, ठीक है, ये हमारा मास m है और यहाँ पर हमारा फोर्स F है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द मिस्टेक विच आई हैव डन। सो अगर हम पहले टोटल एक्सेलरेशन निकालेंगे, सपोज अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक पेपर में अगर मैं कुछ दिखाने की आपको ट्राई करूँ, ठीक है, अगर मैं एक पेपर में आपको थोड़ा सा समझाने की ट्राई करूँ तो द सीन इज लाइक दिस, ये हमारे पास में मास m है, ये हमारे पास में मास m है और ये हमारे पास में फोर्स F है। दिस इज नॉट द सेम फोर्स जो यहाँ एक्ट कर रहा है। यहाँ का फोर्स कैसे निकालेंगे? पहले तो एक्सेलरेशन निकालो कॉमन, F अपॉन m प्लस m, ठीक है। फिर यहाँ पर फोर्स अगर निकालना है तो इसका FBD अलग से बनाओ, इसका FBD आप अलग से बनाओ और यहाँ पर आप F डैश निकालो। दिस इज F डैश, ठीक है, जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, समझ रहे हो? इसी को जूम करके अलग से दिखाया है। सो नाउ F डैश will be equal to mass into acceleration which is m upon f upon m plus m. So this is F dash. ये वो फोर्स है जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है और ये वो फोर्स है जो टोटल में बाहर एक्ट कर रहा था। तो दैट इज द मिस्टेक विच वी डिड, जो मैंने किया उस टाइम पे। मैंने गलती से क्या किया, मैंने गलती से ये सोच लिया, क्योंकि मैंने डायग्राम में भी ऐसा बना दिया था, मैंने F को यहाँ पास में लिख दिया था, सो मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा जो है गलती हो गई थी। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहले अगर हम दोनों को बराबर कर लें तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, कट जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नाउ
इफ आई ट्रीट दिस एज जीरो, अगर मैं इसको जीरो बना देता हूं, सो एक्सेलरेशन f बाई स्मॉल m की तरफ टेंड करेगा, है ना, f बाई स्मॉल m की तरफ टेंड करेगा। तो अगर मैं इसको जीरो बनाता हूं तो ये f बाई स्मॉल m की तरफ टेंड कर रहा है, तो ऑप्शन बी को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? उल्टा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको जीरो लेते हैं तो एक्सेलरेशन जो हमारा है वो f बाई स्मॉल m के तरफ टेंड नहीं कर रहा है, वो फिक्स है f बाई कैपिटल M। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो उल्टा हम इसको एलिमिनेट करने का यहां पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, और हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको जीरो लेने का ट्राई करें, अगर हम स्मॉल m को जीरो बनाने का ट्राई करें, तो एक्सेलरेशन f बाई कैपिटल M की तरफ आएगा, है ना। तो उस केस में ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये सही रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार वापस से अच्छे से समझा देता हूं क्या सीन है। ये हमारे पास में कैपिटल M है, ये हमारे पास में स्मॉल m है, ये हमारे पास में f है, ठीक है। अगर मैं लेट करूं कैपिटल M को टेंड कराऊं जीरो की तरफ, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा, दोनों चिपके हुए हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन जो है वही होगा, दैट विल बी f अपॉन m, दैट विल बी क्लोज टू f अपॉन स्मॉल m। और अगर मैं लेट करता हूं स्मॉल m को जीरो की तरफ टेंड कराने का ट्राई करता हूं, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी क्लोज टू f अपॉन कैपिटल M, ठीक है। जब स्मॉल m जीरो हो गया तो ये जो एक्सेलरेशन है सिस्टम का एक ही साथ एक्सेलरेशन होगा ना, रस्सी एक साथ चिपकी हुई है, तो अगर ये जीरो को टेंड होगा तो एक्सेलरेशन f बाई कैपिटल M के बराबर टेंड करेगा, और अगर ये वाला जीरो होगा तो एक्सेलरेशन f बाई स्मॉल m के बराबर टेंड करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, m अपॉन m इसमें बहुत प्यारे तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसको जीरो कर रहे हैं तो इसके तरफ टेंड कर रहा है, जब इसको जीरो कर रहे हैं तो इसके तरफ टेंड कर रहा है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, सो हमारा बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। सी और डी को क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं दोबारा से समझ लो। सी और डी को इसलिए नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सी में f बाई m है और डी में f बाई कैपिटल M है, ठीक है। सो जब हम इसको जीरो की तरफ टेंड करा रहे हैं तो एक्सेलरेशन f बाई कैपिटल M आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और जब हम इसको जीरो की तरफ टेंड करा रहे हैं तो एक्सेलरेशन f बाई स्मॉल m आ रहा है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सी और डी क्यों एलिमिनेट हुआ है? एंड द मिस्टेक विच वी डिड वाज कि मैंने ये ध्यान नहीं दिया था उस वक्त कि हमारा जो ये फोर्स है वो यहाँ है, मैंने सोचा था कि वो यहाँ पर है, मैंने थोड़ा सा जो है डायग्राम भी गलत बना दिया था एंड वो थोड़ी सी जो है कंफ्यूजन हो गई थी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, कंफ्यूजन पूरी की पूरी रेक्टिफाई हो गई है। बी इज द करेक्ट आंसर जो हमको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना यार, ठीक है, जरूर से मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये पूरा कांसेप्ट समझ में आया, जो हमने ट्रिक लगाया वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। और कभी भी ध्यान देना, अगर आपको चीजें समझ में ना आए तो आप अलग से एफबीडी बना लिया करो। जैसे कि आप इस स्मॉल मास का कैपिटल मास का अलग से एफबीडी बनाओगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज नॉट द सेम जो यहाँ पर फोर्स है, ठीक है। अगर आप इसका अलग से एफबीडी बनाओगे ना, जो रोप है ना, इसका अलग से एफबीडी बनाओगे तो आपको फिर यहाँ पर एक इधर सॉरी इसका अगर आप रोप का अलग से एफबीडी बनाओगे ना तो यहाँ पर आपको एफ दिखेगा और यहाँ पर आपको एफ डैश दिखेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एंड देन एफ माइनस एफ डैश विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ अभी और अच्छे से, आपको थोड़ा सा जो है फिजिक्स की फील भी अभी दिला देता हूँ, थोड़ा सा जो है आपको मैं फिजिक्स की फील भी अभी दिला देता हूँ, ठीक है। सपोज कर लो हमारे पास में क्या है, ये वाला मास है हमारे पास में, ठीक है, ये वाला मास हमारे पास में है m और हमारे पास में ये वाला मास है स्मॉल m और यहाँ पर जो है वो फोर्स लग रहा है f, ठीक है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो क्योंकि ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। सो कॉमन एक्सेलरेशन विल बी कैपिटल F अपॉन टोटल मास m प्लस m, ठीक है। अब अगर आपको इंडिविजुअल देखना है तो इंडिविजुअल हमारे पास में ये क्या है, m है, यहाँ पर कुछ f डैश लगेगा, है ना, f डैश, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M इज इक्वल्स टू कॉमन एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू F अपॉन m प्लस m, ठीक है। So acceleration is basically acceleration is force by mass, right? So f dash upon m, जो direct force हमारा लग रहा है वो f dash लग रहा है, तो f dash की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, f m अपॉन m प्लस स्मॉल m, ठीक है। ये हमारा f डैश आया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब अगर हम f डैश निकालिए तो अगर हम रोप का fbd देखें अलग से, रोप का अगर हम अलग से fbd देखते हैं तो यहाँ पर हमारा f है और यहाँ पर हमारा f डैश है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, राइट। सो अब यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन निकालें रोप का जो कि स्मॉल मास है, अगर हम स्मॉल मास का एक्सेलरेशन निकालें तो वो कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर होगा एंड दैट विल बी नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स क्या है, कैपिटल F माइनस एफ डैश अपॉन मास। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, F माइनस एफ डैश में ये पूरा डालोगे आप, एफ एम अपॉन एम प्लस एम डिवाइडेड बाई एम। इसका अगर आप एलसीएम लेते हो, इसका अगर आप एलसीएम लेते हो, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपको एलसीएम में आएगा m प्लस एम, ऊपर आएगा f
m प्लस एम माइनस एफ एम और अपॉन में m, है ना। इसको अगर मैं और ऊपर लेकर के जाऊं तो आपको मिलेगा एफ एम प्लस एफ स्मॉल एम माइनस एफ कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम डिवाइडेड बाई एम, है ना। और यहां से आप क्या करोगे यहां से आप क्या करोगे, एफ एम और एफ एम को काटोगे, ठीक है, ये आप काटोगे, ठीक है, ये कुल मिला के आपको मिल जाएगा एफ, ठीक है, कुल मिला के आपको मिल जाएगा एफ स्मॉल एम अपॉन एम प्लस एम और ऊपर में आ जाएगा एम स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, ये हमारा जो है इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना यहाँ पर, एफ एम स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन मास एफ, कुछ मिस्टेक हुआ है शायद यहाँ पर, सम मिस्टेक हैज़ बीन टेकन प्लेस हियर, ठीक है। हाँ, ये मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पर आएगा, ये ऊपर नहीं आएगा, ये एलसीएम है ना, तो ये आपका 1/m आएगा, ये उल्टा होगा तो 1/m आएगा, सो ये मास नीचे ही आएगा, ठीक है। दिस मास विल कम हियर, समझ में आ रहा है आपको? सो ये ऐसा है ना, तो ये उल्टा होगा तो 1/m आएगा, तो ये मास नीचे ही आएगा, ठीक है। तो एक मास कट जाएगा, ठीक है, तो ये कुल मिला के f/m प्लस m आएगा। यस और नो? एलसीएम में मैंने गलती करी थी, ध्यान से आप देखो, एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये ऐसा आया, तो ये उल्टा होगा, ऊपर 1 जाएगा, नीचे m आएगा, फिर ये कटा, ठीक है, ये m इधर आ जाएगा, m से m कट जाएगा, तो f/m प्लस m आ जाएगा, f/m प्लस m आ जाएगा, और हमारा क्या था, f/m प्लस m ही था। तो हमारा जो कॉमन एक्सेलरेशन है वही हमारा ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, वही हमारा रोप का एक्सेलरेशन है, घूम फिरा के सब कुछ वही आ गया, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग से एफबीडी बनाओगे तो आपको दिखेगा इस वाले ब्लॉक पर जो है वो एफ डैश काम कर रहा है, और रोप पर क्या है, एफ इधर काम कर रहा है और एफ डैश इधर काम कर रहा है, ठीक है। और हमने गलती ये कर दी थी कि भाई हमने यहाँ पर जो एफ डैश था उसको गलती से हमने एफ लेकर के अज्यूम करके हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया था। अब मेरे को लगता है यार बहुत ही अच्छे से फंडामेंटल्स आपके फिजिक्स भी मैंने यहाँ पर जो है पढ़ा दिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट कभी अगर हम कंसेप्चुअली थोड़ी बहुत अगर गलती कर दें तो ज़रूरी होती है कि हम उसके एकदम जड़ तक जा करके समझे कि भाई गलती क्यों हुई है और गलती को हम लोग तुरंत रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना यार कि आपके कितने सही हुए, है ना। इसमें हमारा फिर फाइनल जो करेक्ट आंसर है वो बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल करेक्ट आंसर जो है वो बी आ जाएगा। इस 4 में से आप कितने सही किया आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 4 में से मेरे को लगता है मैक्सिमम बच्चों ने 2 तो यहाँ पर जो है सही कर ही दिए होंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।